चेक फॉर डिफ्लेक्शन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड हम यहाँ पे मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन और फाइनल डिफ्लेक्शंस के डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे एंड इसके क्या फॉर्मूले से फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्या स्टार्ट किया था, कोडल प्रोविजन फॉर बीम एंड स्लैब, ये टॉपिक स्टार्ट किए थे। फिर इसके कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूस बीम और कैंटिलीवर बीम के लिए क्या फॉर्मूलेज यूज करते हैं, तो उन फॉर्मूले से रिलेटेड हमने बात किए थे। जैसा कि हमने यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या डिस्कस किया था, ये क्या सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने कुछ फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि मिनिमम ऑफ इनिशियल लेंथ प्लस दैट, और हमने क्या देखे थे, इनिशियल लेंथ प्लस W/2 एंड प्लस W/2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे क्या, कंटिन्यूस बीम और स्लैब, कंटिन्यूस बीम और स्लैब के लिए बात किए थे। इसके लिए हमने कुछ फॉर्मूलेज के बारे में बात किए थे। जब हमारे पास W इज लेस देन L0 डिवाइडेड बाई 12 और W इज ग्रेटर देन इक्वल टू L0 डिवाइडेड बाई 12 होगा, तो क्या वैल्यूज हम यूज करेंगे, तो इनिशियल लेंथ प्लस D/2 और इनिशियल लेंथ प्लस W/2। इस प्रकार से हम यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमने कैंटिलीवर के लिए बात किए थे। कैंटिलीवर बीम में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस D/2। तो D क्या है, डेप्थ, एंड L0 इज द इनिशियल लेंथ एंड LF क्या है, इफेक्टिव लेंथ। तो हम इससे कंटिन्यूस बीम के लिए वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। टॉपिक है हमारा क्या, चेक फॉर डिफ्लेक्शन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में। तो जनरली द मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन के लिए क्या डेफिनेशंस होगी, तो जो द मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन शुड नॉट मोर देन स्पान अपॉन 250। मतलब कि स्पान, अगर लेंथ की वैल्यू आपके पास गिवन है तो उसमें आप 250 का डिवाइड करके इस मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन शुड नॉट मोर देन स्पान अपॉन 250 ड्यू टू ऑल लोड्स। और यहाँ पे जो भी इसमें लोड्स आ रहे हैं उसको इंक्लूड करेंगे, जैसे कि इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर्स के कारण, क्रीप, श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम द कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ फ्लोर्स, रूफ एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स। ठीक है, तो मतलब किस किस प्रकार के लोड्स को कंसीडर किया गया, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, क्रीप, श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम द कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ फ्लोर्स, इसमें फ्लोर्स को भी इंक्लूड किया गया, रूफ एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स में। तो ये डेफिनेशंस किसकी है, द मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन एंड वैल्यू क्या ध्यान रखना है, शुड नॉट मोर देन स्पान अपॉन 250। ठीक है, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, द मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे द मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस के लिए क्या वैल्यू है। तो द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड नॉट मोर देन द लेसर ऑफ स्पान अपॉन 350। अगर फाइनल डिफ्लेक्शंस के लिए बात होगी तो हम स्पान अपॉन 250 यूज करेंगे, और अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस के लिए बात करें तो स्पान अपॉन 350 यूज करेंगे। और डाया कितना रहेगा यहाँ पे, 20 mm का। एंड इसमें किस किस प्रकार के लोड्स को इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस। जब भी यहाँ पे स्पान अपॉन 350 और 20 mm के लिए बात करेंगे तो हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे, और स्पान अपॉन 250 तो मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शंस को हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें यहाँ पे कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शंस, जो भी हम यहाँ पे बीम है, स्लैब है, इसमें जो भी यहाँ पे डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो स्पान अपॉन डेप्थ, मतलब कि जो भी यहाँ पे लेंथ और डेप्थ की वैल्यू गिवन रहेगी, इज लेस देन लेंथ अपॉन डेप्थ बेसिक वैल्यू इंटू 10 अपॉन स्पान इंटू KT, KC और KF। अब हम यहाँ पे इसके नोटेशंस के लिए बात करेंगे कि KT क्या होता है, KC एंड KF के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, स्पान अपॉन डी लेस देन लेंथ अपॉन डेप्थ बेसिक वैल्यू इंटू 10 अपॉन स्पान, 10 अपॉन स्पान इंटू KT इंटू KC इंटू KF। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके नोटेशंस के लिए बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम यहाँ पे KT के लिए बात करें कि KT क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर modification factor for tension reinforcement,
टेंशन रेनफोर्समेंट डिपेंडिंग अपॉन area and stress of steel for tension reinforcement. ठीक है, तो केटी के लिए क्या नोटेशंस डिनोट करता है? मॉडिफिकेशंस फैक्टर फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट डिपेंडिंग अपॉन एरिया एंड स्ट्रेस ऑफ स्टील फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केसी कि केसी का क्या फुल फॉर्म है? तो मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर फ्लैंज बीम depends on ratio of wave width to flange width। तो ये क्या केसी की मॉडिफिकेशन फैक्टर है? फ्लैंज बीम डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ वेव विड्थ टू फ्लैंज बीम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केएफ के लिए। मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डिपेंडिंग ऑन area of compression reinforcement ठीक है, तो हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या देखा यहाँ पे इसके नोटेशंस के बारे में कि फॉर्मूला क्या होता है? स्पान अपॉन डेप्थ इज लेस देन एल अपॉन डी, बेसिक वैल्यू इंटू 10 अपॉन स्पान इंटू के टी इंटू के सी इंटू के एफ, जिसमें से हमने के टी के लिए बात की कि मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ स्ट्रेस स्टील फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने के एफ के लिए बात की कि मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर फ्लैंज बीम ये डिपेंड्स करता है ऑन रेशियो ऑफ वेव विड्थ टू फ्लैंज विड्थ के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे केसी के लिए बात करें तो मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डिपेंड्स ऑन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इफ स्पान इज लेस देन इक्वल टू 10 मीटर, अगर जो स्पान की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 10 मीटर है तब हमारे पास लेंथ अपॉन डेप्थ इसकी बेसिक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है अगर 10 मीटर से कम है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कैंटिलीवर बीम के लिए बात करें, कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम के लिए क्या वैल्यूज होगी? तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितनी आ जाएगी? 7, कैंटिलीवर बीम के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 एंड कंटिन्यूस बीम के लिए कितनी वैल्यू ली जाती है? 26। जब हमारे पास स्पान इज लेस देन इक्वल टू 10 मीटर और लेंथ अपॉन डेप्थ की वैल्यू पूछेगा तो कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 एंड कंटिन्यूस बीम के लिए कितनी वैल्यूज को हम प्रिफर करती हैं? 26। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ स्लैब, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट में क्या आ जाएगा? माइल्ड स्टील FE 415। ठीक है, तो हम
टाइप ऑफ स्लैब में सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस। तो सिंपली सपोर्टेड एंड टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, तो माइल्ड स्टील के लिए क्या वैल्यू प्रेफर किया जाता है 35 एंड 415 के लिए 28, और कंटिन्यूस के लिए हम टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट में माइल्ड स्टील के लिए कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं 40 एंड FE 415 के लिए 32। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। वेयर आर स्पान अपॉन 10 अपॉन स्पान फैक्टर इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कि इफ स्पान इज लेस देन इक्वल टू 10 मीटर देन लेंथ अपॉन डेप्थ की बेसिक वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे जब व्हेन स्पान इज लेस देन इक्वल टू 10 मीटर। तो कैंटिलीवर के लिए हमने 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 एंड कंटिन्यूस के लिए 26 वैल्यू। टाइप ऑफ स्लैब जैसे सिंपली सपोर्टेड के लिए एंड कंटिन्यूस के लिए बात की, वैसे टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट दो टाइप के, फर्स्ट इज द माइल्ड स्टील एंड सेकेंड इज द FE 415। तो माइल्ड स्टील में सिंपली सपोर्टेड के लिए 35 एंड FE 415 में 28 एंड कंटिन्यूस के लिए 40 एंड 415 हमने कितनी वैल्यूज को प्रेफर किया 32 वैल्यू। तो ये फॉर्मूलेस आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास स्पान इज ग्रेटर देन 10 मीटर, उस बेसिस में हम यहाँ पे कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।